कृषि भाई महिंद्रा की ओर से आप सभी को नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। कृषि वेबिनार सीरीज कृषि के विभिन्न विषयों पर जानकारी देती है और इसी संदर्भ में आज का हमारा जो विषय है सॉइल की हेल्थ और उसकी प्रॉपर्टीज। इस विषय पे बात करने के लिए मैं डॉक्टर शैवेंद्र कुमार और मेरे साथी डॉक्टर विश्व विकास शर्मा बात करेंगे। वेलकम डॉक्टर विश्व। धन्यवाद। क्या हम इनको जैविक, भौतिक या रासायनिक गुणों में रख सकते हैं सभी चीजों को? चाहे आपने जल धारण क्षमता की बात करी हो या आपने एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात करी हो। जी देखिए, हम रख सकते हैं, लेकिन मिट्टी में 3 प्रकार के गुण हैं। जैसे भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, जैविक गुण है। जो मैंने आपको पहले बताया वो इन्हीं सब गुणों के बीच में है। जैसे बात करें हम पीएच की, तो पीएच अपने आप में एक रासायनिक गुण है। अगर हम इसको और गहराई में देखें तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे भौतिक गुणों से। भौतिक गुण जिन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारी सबसे पहले आती है जल धारण क्षमता, यानी कि मिट्टी के अंदर पानी को रखने की क्षमता, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जितना मिट्टी स्वस्थ होगी उतनी ज्यादा जल धारण क्षमता होगी। उसके बाद आता है जल घुसपैठ की दर, जिसे हम इनफिल्ट्रेशन रेट भी कहते हैं। जितना घुसपैठ की दर अच्छी होगी उतना हमारा जो भूमि जल है उसका लेवल अच्छा रहेगा, जिससे पौधों की जड़ों को काफी हद तक पानी जमीन से ही या जमीन के अंदर से ही मिल जाएगा। हमें खुद सिंचाई करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु आज हम देखें, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कृषि का जो ट्रेंड है जिसमें हम जरूरत से ज्यादा जब ये खाद डाल रहे हैं और कार्बन की अत्यधिक कमी हो रही है, उसकी वजह से मिट्टी में जो है आप देखेंगे कि सख्त लेयर पपड़ी सी बन रही। उस पपड़ी से क्या हो रहा है कि जैसे ही पानी आता है वो पपड़ी जो है पानी को अंदर जाने ही नहीं देती, वो पानी ऊपर से ही बह जाता है, मिट्टी के ऊपर से ही बहाव हो जाता है। तो हमारा भूमि जल है, जो वाटर लेवल है, रिचार्ज ही नहीं होता, भूमि जल बढ़ता ही नहीं, जिस कारण जल घुसपैठ की जो दर है वो दिन प्रतिदिन कम हो रही है। और उसका भी सीधा जो लिंक है वो कार्बनिक कार्बन से है। जितना ज्यादा कार्बनिक कार्बन होगा उतना ज्यादा इनफिल्ट्रेशन रेट या घुसपैठ की दर अच्छी होगी। उसके बाद आते हैं मिट्टी का थोक घनत्व। ये भी एक भौतिक गुण है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। इसे हम अंग्रेजी में बल्क डेंसिटी कहते हैं। बल्क डेंसिटी आप ये कह सकते हैं कि आपकी मिट्टी जितनी ज्यादा कंपैक्ट होगी, यानी कि जितनी ज्यादा सख्त होगी, वो उतनी ज्यादा पौधे को नुकसान देगी। समझ लीजिए कि आपकी मिट्टी में अगर कार्बनिक कार्बन की कमी है तो मिट्टी आपकी इतनी सख्त होगी कि वो जड़ों को फैलने की जगह ही नहीं देगी, पहला। दूसरा, अगर मिट्टी बहुत ज्यादा कंपैक्ट है, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, तो कभी भी पोषक तत्व पौधे को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो इतने ज्यादा जुड़ जाएंगे मिट्टी के साथ कि पौधा अगर उसको जड़ों के जरिए लेने की कोशिश भी करेगा तो वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि मिट्टी बहुत सख्त है। तीसरा, जैसे हमें चाहिए कि हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, हवा नहीं, सांस नहीं आएगी तो जिंदा कैसे रहेंगे, वैसे ही पौधों को भी हवा चाहिए, जिसे हम अंग्रेजी में गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अगर वो गैस एक्सचेंज नहीं होगा, वो हवा आएगी जाएगी नहीं मिट्टी से, तो जड़ें नहीं काम कर पाएंगी अपने सही तरीके से। तो इसलिए मिट्टी का थोक घनत्व कम होना जरूरी है। जितना बल्क डेंसिटी कम होगी, जितना थोक घनत्व कम होगा, उतनी मिट्टी अच्छी होगी, खुली हुई होगी। उसके बाद हम आते हैं रासायनिक गुण पे। जैसे मैं आपको भी बता रहा था कि उसमें पीएच आता है। पीएच मैंने आपको बताया, पीएच अगर 6.5 से 7.5 के बीच में रहेगा तो सभी गुण, हम ये मानते हैं कि जितने गुण पौधे को चाहिए वो सब उस पीएच पर मिल जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा रासायनिक गुण ईसी, जिसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। ये बताता है कि हमारी मिट्टी में नमक जैसे तत्व कितने, जितने ज्यादा नमक जैसे तत्व होंगे वो जो फसल है उतना कम पैदावार होगी उसकी। तो ईसी भी एक बहुत जरूरी गुण है जिसे हमें नापना चाहिए, या उस मिट्टी की जांच के समय देखना चाहिए कि हमारा ईसी का लेवल, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का लेवल, क्या वो सही है कि नहीं। उसके बाद बहुत जरूरी पोषक तत्व धारण क्षमता, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। ये भी रासायनिक गुण में ही हम मानते हैं, क्योंकि चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है,
पोटाशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, तो ये सब इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, इसी गुण में फॉल करते हैं पोषक तत्व धारण क्षमता में। और जितनी धारण क्षमता अच्छी होगी उतने ज्यादा ये सब जो पोषक तत्व है पौधे को मिलेंगे। उसके बाद कार्बनिक कार्बन, ये भी रासायनिक गुण में आता है, इसे हम अंग्रेजी में ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं। तो जितना प्रतिशत ये ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सभी गुण अच्छे रहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि कार्बनिक कार्बन सबसे बड़ा गुण है, महान गुण है, और इसे सही रखना सबसे जरूरी है। उसके बाद केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी भी कहते हैं, इसे CEC भी कहा जाता है, और इसे भी सही रखना बहुत जरूरी है। तो अंत में जैविक गुण, जैविक गुण जैसे मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रोबियल बायोमास कार्बन भी एक प्रकार का जैविक गुण है, और एंजाइमेटिक गतिविधि भी जैविक गुण है। और एक और बहुत जरूरी है माइक्रोबियल संख्या पैरामीटर। हम लोग माइक्रोबियल संख्या को भी जानते हैं। अगर माइक्रोबियल संख्या जितनी ज्यादा होगी मिट्टी में तो समझ लीजिए आपकी मिट्टी उतनी ज्यादा स्वस्थ है, जितनी कम होगी उतनी अस्वस्थ है। तो ये सब गुण मिला के मिट्टी के गुणों को दर्शाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बिशप। मैं आशा करता हूं कि सभी किसान इस जानकारी का उचित से फायदा उठाएंगे और वो अपनी जमीन और अपनी खेती को सही दिशा में ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।